ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और शुक्रवार है। शास्त्रों में आषाढ़ के महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आषाढ़ का महीना जेठ और सावन के महीने के बीच में आता है। आषाढ़ मास का नाम पूर्व आषाढ़ा और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर रखा गया है। आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा इन दोनों नक्षत्रों के मध्य रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ का महीना कहा जाता है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी आती है, जो बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को भी बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। आषाढ़ के महीने में आने वाली अमावस्या के दिन किया गया दान, स्नान, पुण्य और पितृकर्म बहुत ही पुण्य फल प्रदान करते हैं। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रा मनाए जाते हैं, एक माघ के महीने में और दूसरा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रा को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की जाती है और नवरात्रि समाप्त होने के 2 दिन बाद ही देवशयनी एकादशी का पावन पर्व आता है, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर उसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, जो कि 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी के दिन से फिर से शुरू हो जाते हैं। आषाढ़ के महीने में गुरु की उपासना करनी चाहिए। इस महीने में शक्ति की आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने के से संतान की प्राप्ति होती है। आषाढ़ के महीने में जल के देवता की उपासना करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं और इसी महीने में मंगल और सूर्य की उपासना भी की जाती है। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बरात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझसे
मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। सावा मन लड्डू, सावा मन मुँह, सावा मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं।
बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं आषाढ़ माह के पहले शुक्रवार को सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। इस कहानी के सुनने से अन्न धन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाएं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे सतयुग में प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वितासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म का अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलदीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं, एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल में शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी, तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनाऊंगा। तो राजा के ऐसे बात को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्न होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहाँ पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान शुकर आ गया। उसने वहाँ आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस बगीचों को भ्रष्ट कर दिया। कलातु तुल्य उस सुनकर सुगर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे की रखवाली करने वाले कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल का सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना की आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस सुगर को मार डालो। यह कहकर राजा की एक मतवाली हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने सुगर को चारों ओर से घेर लिया। तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगे कि जिस किसी से यह सुगर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर मैं शत्रु की भांति काट डालूंगा। यह सुनकर सारे सिपाही डर मारे कांपने लगे। तभी वह शुक्र जोरों से भागकर राजा के पास निकल गया और राजा कुछ नहीं कर पाए और राजा उसका पीछा करने लगे। वह चलते चलते एक घोर वन में पहुंच गया। राजा एकाग्रचित होकर उस सुगर को ढूंढ रहे थे। तभी एक सुगर के से सामना हो गया और राजा ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया। बाण लगते ही वह सुगर अधम शरीर से छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महिपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सुगर योनि से छुड़ाया है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा कहने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और मुझे तीर्थ गंधर्व को श्राप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर सुगर बनकर रहे। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और पितामह से कहा कि श्राप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझे यह बताओ कि मुझे सुगर की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पितामह कहने लगे कि जिस समय राजाओं को राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तुम सुगर की योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि में प्राप्त होगा। अतः हे राजा, मैं श्राप के कारण सुगर योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं सुगर योनि से मुक्त पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप
सार्वभौम राजा को जाएंगे और आप प्रसिद्ध होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चिरथ गंधर्व उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल जी चलने लगे, तभी वहाँ एक बटुक दिखाई दिया। तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो बटुक कहने लगा कि हे राजा, मैं आपके राज का ही एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ यहाँ आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइएगा। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिए। वह थोड़े ही दूर गया तो तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का निवास वहाँ पर हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के फूलों से शोभा पा रहा था। तालाब के किनारे बहुत ही गहरी सारी महिलाएं कहानी कह रही थी। तो बटुक वहाँ जाकर अपना परिचय देते हुए उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हो? तो वे सारी महिलाएं कहने लगी कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रहे हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है? अगर आप मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हारे राजा से भी इस व्रत को कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाता है तो उससे भी इस व्रत को कराना, किंतु नास्तिक लोगों के सामने कभी भी इस व्रत का जिक्र मत करना और ना ही उसकी उन्हें कहानी सुनाना। इस तरह व्रत की सारी विधि जानकर बटुक ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा के पास पहुंचकर राजा को पानी पिलाकर व्रत का सारा महत्मय बतलाया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी में निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरंत आदि बजाओं को बजाते हुए फूल मालों से स्वागत किया। स्त्रियों को द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में चले गए। महल में जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बांधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। साथ में जो ब्राह्मण बालक है, लगता है उसी ने इसे भेजा है। यह बालक मुझे देखने के लिए आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बांधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। संजोग से उसी समय चोल देवी दासी कुछ देखने के लिए आई थी, तो उसने उस डोरे को उठाया और ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। तो बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब वह दासी चील देवी के पास गई और व्रत का सारा महत्मय बतलाया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चील देवी के महल बजाओं का शब्द हुआ, तो यह शब्द राजा मंगल भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा कि अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वहाँ डोरा कहाँ गया? तो बटुक कहने लगा कि आपका वह डोरा चोल देवी ने तोड़कर फेंक दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी से कुपित हो गए और कहने लगे कि आज से मैं चोल देवी के साथ पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चोल देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी के एक वृद्ध का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने के लिए आई। तो चोल देवी उस वृद्धा को भला बुरा कहने लगी और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो बूढ़ी औरत के रूप में आई महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तुम शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चील देवी के महल में आई और वहाँ अनेक प्रकार की उनकी सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चील देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो चोल देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे
उसको घर आप सदैव निवास करें। जो आपकी इस कथा को पढ़े सुने या उनकी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो चील देवी की बात सुनकर लक्ष्मी माता ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। तो राजा ने चील देवी के साथ पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चील देवी के यहाँ चली गई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी द्वारपालों की बात न मानकर अंदर चली आई और वहाँ राजा के चील देवी के साथ बैठे देखकर उसने मन में न जाने क्या सोचा और चुपचाप अंगिरा ऋषि के यहाँ चली गई। महर्षि ने जब चोल देवी के कुरूप चेहरा देखा तो पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तो चोल देवी ने दुखी होते हुए सारा हाल कह सुनाया। तो महर्षि ने चोल देवी की महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी के पूजा व्रत के प्रभाव से उसका कुरूप चेहरा सुंदर चेहरे में बदल गया और वहीं आश्रम में वह रहने लगी। एक समय की बात है कि जब राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने सुंदर रूप युक्त तथा चंचल लाइनों वाली स्त्री को देखा। तो उसे देखकर राजा ने ऋषि अंगिरा से पूछा कि हे महामुनि, यह दिव्य रूप धारणी की स्त्री कौन है। तो मुनि ने बताया कि यह आपकी ही रानी है। यह सुनकर राजा बड़ी ही हैरानी हुई और वह ऋषि अंगिरा से पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो ऋषि अंगिरा ने महालक्ष्मी के श्राप और व्रत के बारे में बताया। राजा को सारा हाल बताकर चूल देवी के पास राजा को सौंप दिया। तो राजा रानी से मिलकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने राजमहल में गए। चोल देवी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो चोल देवी ने चील देवी से माफ़ी मांगी और फिर दोनों एक साथ रहने लगे, अपने जीवन सुखों को भोगने लगे। चिरकाल तक राजा अपने सब दीपों से युक्त पृथ्वी पर राज करने लगा। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहने लगे कि इन सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नंदनियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार सारे व्रतों में और सारी व्रत कथाओं में यह महालक्ष्मी का व्रत और कथा उत्तम मानी जाती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। दीपावली के अवसर पर इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं भक्तों की आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हमें कुछ कहानी कहने में गलती होती है तो आप माफ़ करके हमें सपोर्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो को हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा।